में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। यहाँ तो कोई आंटी वंटी नहीं रहती है, ये तो खालिद साहब का घर है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? फिक्र मुझे आंटी की हो रही है कि आखिर वो कहाँ गायब हो सकती हैं। उनका तो जी इंतकाल हो गया था। क्या? हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। एक रास्ता है। एल्फ्रेड की मौत का सदमा एमी और जेनी के लिए किसी अजियत से कम नहीं था, और उस पर सितम ये कि एल्फ्रेड का घर भी उनकी मौजूदगी के बगैर फरोख्त हुआ। एमी को यकीन नहीं था कि उसकी आंटी की मौत तबई वाक़ई हुई है। वो इस वाक़े की छानबीन करना चाहती थी, लिहाजा उसे पुलिस का सहारा दरकार था। जैसे वो भतीजियाँ उनकी आई न, जैनी और एमी जो USA से आई थी, उन्होंने आके हमें बताया कि जी मेरी खाला थी। वो वैसे कहीं घूमती रही, पहले किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। हम नेबर से पूछा और इन्हीं से फैमिली से 2-4 दिन वो पूछती रही। कहती हमारी रूटीन होती थी, जब हम अमेरिका से आती थी तो हम इन्हीं अपनी खाला के पास ही रहते थे, एल्फ्रेड के पास ही रहते थे। और ये तो बड़े अच्छे तरीके से हमारी खातिर तवाज़ो करती थी बशीरा, और साथ जो है उसका हस्बैंड अनायत बड़े हमें लुक आफ्टर करते थे। लेकिन जब अभी हम आई हैं तो इनका रवैया ही चेंज हो चुका है। उन्होंने कहा जी वो फौत हो गई थी, मर गई है, तो उसका हमने दफना भी दिया था, अल्लाह अपनी ज़िंदगी में भेज गई थी। तो इस तरह की जो है सिचुएशन जब नज़र आई तो उन्होंने फिर आके रिपोर्ट की मेरे पुलिस स्टेशन में। बैठे भी तशरीफ रखें। शुक्रिया। बताया था SP साहब ने मुझे आपके बारे में। बोलिए बीबी, क्या प्रॉब्लम है? जी मेरा नाम एमी है और ये जैनी है। हम दोनों अमेरिका से अपनी आंटी से मिलने आए हैं। जब हम उनके बंगले पे गए तो हमें पता चला कि वो बंगला बिक चुका है और हमारी आंटी का भी इंतकाल हो गया है। अच्छा, तो इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? बात है इंस्पेक्टर साहब, जब आंटी का इंतकाल हुआ तो हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया गया और उनकी जायदाद की हम दोनों ही वारिस हैं। ये सब बातें आपको किसने बताई? उसी मुलाजमा ने जो आंटी के साथ रहती थी। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी आंटी ने किसी ट्रस्ट के नाम पे कर दिया अपना घर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें ज़रूर पता चलता। या नहीं, आपका मतलब है कि कोई गड़बड़ी है? जी हाँ, अब आप मेरी बात समझे। और हमें डाउट है कि घर की मुलाजिमा इसमें इन्वॉल्व है। क्या नाम है आपके आंटी का? एल्फ्रेड डिसूजा। उनके घर के जो नौकर थे उनका नाम बताएं। उसका नाम बशीरा था और उसके शौहर का नाम इनायत था। ठीक है बीबी, रिपोर्ट मैंने लिख ली है। जैसे ही कार्रवाई पूरी होती है मैं आपको फ़ोन करता हूँ। हमें इंसाफ चाहिए इंस्पेक्टर साहब। आप बेफिक्र रहें। मैंने इब्तदाई तफ्तीश के लिए अपने इंस्पेक्टर एजाज़ को बुलाया, एजाज़ मुगल को, और इब्तदाई तफ्तीश जब की तो वो जो बशीरा थी उसके पर्स से एक चेक बुक निकली। तो पता ये चला कि उसने जो है ना, जब एल्फ्रेड को मार दिया, मारने के बाद उसने मकान भी किसी एक आदमी था उसको बिकवा, शायद नामी आदमी था, उसको बेच दिया था उसने। और फिर इसने जब हमने सब कुछ शामिल तफ्तीश कर लिया, फिर इनकी तरफ से जैनी की तरफ से हमने एक एप्लीकेशन ली और 302 का हमने मुकदमा कर लिया। इसमें बशीरा को भी और उसके हस्बैंड को भी हमने गिरफ्तार कर लिया और शामिल तफ्तीश किया। पुलिस? बशीरा साहब जी, आप हमारे घर पे क्यों आ गई? एल्फ्रेड के यहाँ कौन काम करता था? साहब जी, मैं और मेरा शौहर। कितने अर्से से मुलाजिम हो तुम दोनों उनके घर में?
साहब जी हम तो एक अरसे से उनकी मुलाजमत करते थे जी। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अभी तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा ना मैं, तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। हटो सामने से। साहब जी कुछ नहीं घर में साहब जी। बात सुनो, इस कमरे की एक एक चीज की तलाशी लो, कोई भी जगह खाली मत छोड़ना, यकीनन सबूत यहीं कहीं होगा। वहां चेक करो नीचे। साहब चेक बुक मिली। तो इतने लाख की पेमेंट्स हुई हैं यहाँ से। क्या है ये? एक मामूली नौकर और ये इतने लाख की पेमेंट्स? साहब जी हमारी नहीं है साहब जी। किसकी है फिर ये? हमें क्या पता जी। सब पता लग जाएगा जब थाने चलोगे ना हमारे साथ। नहीं जी हम साहब जी बड़ा कुछ नहीं। ओ बशीरा और साहब जी बड़े छोटे साहब जी चलो। अच्छा पुलिस जब मुल्जिम से तफ्तीश करती है तो अपना रिवायती तरीका ज़रूर आजमाती है और फिर जुर्म चाहे किसी भी नौयत का क्यों ना हो, उस राज पे से पर्दा उठ ही जाता है। बशीरा और इनायत एल्फ्रेड के घर में बरसों से मुलाजिम थे और उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि एल्फ्रेड की मौत किस तरह वाक़ई हुई। जो गिरफ्तारियाँ उम्र मिलाई थी जिसमें इनायत और उसकी वाइफ बशीरा बेगम थी, जो दोनों अरेस्टेड थे, उनको हमने तफ्तीश किया। फिर उन्होंने अपना इकरार जुर्म भी किया। उन्होंने कहा जी हम पैसे की खातिर, हमें लालच आ गया था, हम इसकी 15-16 साल से इस खातून के साथ जो है इसकी केयर टेकर की ड्यूटी कर रहे थे। इनकी जो भतीजियाँ थी उन्होंने हमारी जिम्मेदारी लगाई थी कि इसको लुक आफ्टर करो। एल्फ्रेड का खून किसने किया था? साहब जी हमने नहीं किया साहब जी, कसम अल्लाह दी हमने नहीं किया जी। तो फिर किसने मारा है उसे? इंस्पेक्टर साहब वो तो अपनी तबाही मौत मरी है। हाँ जी। चलो मान लेते हैं कि वो तबाही मौत मरी है, तो फिर इस चेक बुक में लाखों के चेक कहाँ से आए? ओ साहब जी ये चेक बुक हमारी नहीं है, हम दोनों की चेक बुक नहीं है साहब जी, बिल्कुल हम सच कह रहे हैं जी। इस चेक बुक पर तो नाम तुम्हारा लिखा है, फिर भी क्या तो ये चेक बुक तुम्हारी नहीं है? साहब जी आपको यकीनन कोई गलतफहमी हो रही है साहब जी, ये चेक बुक हमारी नहीं है साहब जी, हमारी नहीं है साहब जी। साहब जी आप जब तक ये नहीं मानेंगे जब तक इनको हवालात में नहीं लेके जाएंगे। ये ऐसे नहीं मानेगा, उठाओ इसे। साहब जी नहीं, साहब जी मैं छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं कहा साहब जी। बशीरा बताओ इसको। साहब जी मैं बताती हूँ सब सच। बशीरा मैं बताती हूँ साहब जी, मैं बताती हूँ। तो सच सच बताओ कि कहानी क्या है? बशीरा बशीरा आई बेगम साहबा। बशीरा बशीरा तुमने अभी तक घर का सफाई क्यों नहीं किया? वो बेगम साहबा दूसरे कामों में लग गई थी। हम देखता आजकल तुम्हारा दिलचस्पी खत्म होता जा रहा काम से, काम पड़ा रहता और तुम रोजाना ऐसे छोड़ के चला जाता। बेगम साहबा पूरे काम तो करती हूँ मैं घर के। क्या काम करती हो? बाथरूम में जाके देखो कपड़ा जू का तू पड़ा है, किचन में रात का बर्तन सड़ रहा है, कमरों में जाके देखो जगह जगह जाले लटकता है।
बेगम साहबा आप तो हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं। पूरे घर का काम करती हूँ मैं। हम देखता तुम्हारे और तुम्हारे मर्द का आजकल काम में दिल नहीं लगता। पता नहीं तुमको क्या हो गया, कहाँ दिमाग लगा रहता है तुम लोगों का। पता नहीं कब मरेगी ये बुढ़िया। भाई इस बुढ़िया से जान नहीं छड़ेगी, इससे तो जान छुड़ानी पड़ेगी। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है कि रात को सोते में बुढ़िया को समझी, फिर उसके बाद ये जायदाद हमारी होगी। और ये एमी और जेनी है ना, और ये भी इसको नहीं पूछती। वो कोई नहीं है इस बुढ़िया का आगे पीछे, समझी तू? मुझे तो ये फिक्र है कि अगर इसको कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? मेरी बेवकूफ की बेवकूफ ही है। वो कल इस बुढ़िया के मरने के बाद वही सारी जायदाद किसकी होगी? वो हमारी होगी। ऐश करेंगे और क्या करेंगे। कह रहा है तू इनायत, सही कह रहा है। वो ऐसे दूध नहीं पिलाते। मेरी बेवकूफ की बेवकूफ ही रहेगी तू। आप सुबह उठेंगी ना तो देखिएगा पूरा घर कैसे चमका के रखूंगी मैं।